गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सिंगल एंट्री का ये क्वेश्चन है और अच्छे क्वेश्चंस में से आता है ये। पढ़ते हैं एक बार। अ ट्रेडर कीप हिज बुक्स ऑफ अकाउंट अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम ऑन 31 मार्च 2010 हिज स्टेटमेंट ऑफ अफेयर स्टूड एज फॉलोज। ट्रेड क्रेडिटर दे रखे हैं, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कैपिटल अकाउंट्स, फर्नीचर फिक्सचर्स, स्टॉक, डेटर्स, बीआर, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस। अनएक्सपायर्ड का मतलब होता है प्रीपेड, कैश इन हैंड एंड बैक। फिर आपको कैश बुक की समरी दे रखी है, तो कैश अकाउंट भी नहीं बनाना है। डिस्काउंट अलाउड टू ट्रेड डेटर एंड रिसीव्ड फ्रॉम ट्रेड क्रेडिटर अमाउंटिंग ₹2 जितना। बिल्स इंडोर्स अमाउंटिंग ₹2 जितना। एनुअल फायर इंश्योरेंस प्रीमियम 6000 वॉज पेड एवरी ईयर ऑन 1 अगस्त। मतलब अगर हम 1 अगस्त को पे कर रहे हैं हर साल, तो हर साल हमारा कुछ ना कुछ प्रीपेड रहेगा। Yes. Furniture fixtures are subject to depreciation at the rate of इतना. You are also informed about the following balance as on 31st March 2011. तो मार्च 11 के बैलेंस दे रखे। The trader maintain a steady gross profit of 20% on sale. Prepare trading and profit and loss account for the year ended March 11 and balance sheet as on date. तो फ्रेंड्स, अगर आप देखें तो ये बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, बट कंसेप्चुअली सारी चीज़ें आपको इसमें ऑलरेडी दे रखी हैं। यू हैव टू जस्ट फॉलो द कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट। शुरू करते हैं। इसमें हमें एक तो जो ट्रेडिंग पीएल बनाना है वो सबसे ऊपर आ जाएगा। ठीक है, और इसके नीचे हमारी बैलेंस शीट आ जाएगी एज एन कैश बुक। और बैलेंस शीट हमें ओपनिंग बैलेंस शीट ऑलरेडी दे रखी है, तो वो बनाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जो हमें बनाना पड़ेगा वो सिर्फ डेटर, क्रेडिटर्स, बिल्स, रिसीवेबल अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो हमारा एक डेटर अकाउंट बनेगा छोटा सा, एक बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, एक हमारा क्रेडिटर अकाउंट बनेगा, और एक हमारा बिल्स पेबल अकाउंट बनेगा। ठीक है, और अगर कुछ वर्किंग नोट्स हैं तो वो भी आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब आपको पता है कि सबसे पहले जो हमारी बैलेंस शीट दे रखी है उसको हमें रेलेवेंट जगह प्लेस करना है। तो फर्नीचर फिटिंग्स है, वो हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट के इनर कॉलम में चला जाएगा। फर्नीचर्स एंड फिक्चर्स 1,00,000 रुपए का है, ये हमारा इनर कॉलम में चला जाएगा। इसके बाद अब स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है। ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाएगा? ओपनिंग स्टॉक आपका ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट हमारा यहाँ तक बन जाएगा। इसके नीचे हम P&L बनाएंगे। ठीक है, इसके बाद है हमारे डेटर्स, BR। तो डेटर डेटर्स अकाउंट में, BR अकाउंट्स में। डेटर और BR आपने नेक्स्ट पेज पे बना रखे हैं। तो डेटर्स में लिख दें आप ओपनिंग बैलेंस 1,48,000
और बी आर में भी लिख दें ओपनिंग बैलेंस 60,000। ठीक है, इसके बाद आपकी अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस है वो हम एडजस्टमेंट करेंगे। कैश इन हैंड एंड कैश एंड बैंक आपका देखिए गौर से, यहाँ पर कैश बुक की समरी में ऑलरेडी आ रहा है। क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल हैं वो हमारे क्रेडिटर्स के अकाउंट्स में चले जाएंगे। क्रेडिटर में हम लिखेंगे बाय ओपनिंग बैलेंस, क्रेडिटर का कितना है 5,80,000, और बाय ओपनिंग बैलेंस बिल्स पेबल का है 1,25,000। मैं ओपनिंग बैलेंस नॉर्मली लिखता हूँ, आप बैलेंस ब्रॉट डाउन भी लिख सकते हैं। बच्चे ओपनिंग बैलेंस से क्या है कि हमें पता चल जाता है कि ये ओपनिंग है, बैलेंस ब्रॉट डाउन से भी पता चलता है, बट टेक्निकल टर्म्स है वो। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के एडजस्टमेंट हो जाएंगे। कैपिटल अकाउंट हमारी बैलेंस शीट के इनर कॉलम में आ जाएगा। कैपिटल अकाउंट में जो ओपनिंग बैलेंस है वो कितना है 2,50,000। ठीक है, यस। अब चलिए आगे बढ़े। कैश सेल आपको दे रखी है, डेटर से रिसीट दे रखी है, बिल्स रिसीवेबल से रिसीट दे रखी है, तो ये तीनों पोस्टिंग आप कर दें। कैश सेल कहाँ करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे बाय सेल। कैश सेल आपकी 73,80,000। ठीक है, क्रेडिट हमारी आएगी डेटर अकाउंट से। इसके बाद डेटर से आपको 15,10,000 मिले हैं और बिल्स रिसीवेबल से आपको 3,40,000 मिले हैं। तो बाय बैंक 15,10,000, बाय बैंक 3,40,000। ठीक है जी। इसके बाद अब आ जाए पेमेंट साइड में। क्रेडिटर को आपने 75,07,000 पे किए हैं और 8,15,000 आपने बिल्स पेबल को पे किए हैं। तो टू बैंक ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन में दिए हैं एक्सपेंसेस आपने पे किए हैं कितने 6,20,700। तो एक्सपेंसेस के लिए ये आपके P&L में आएगा 6,20,700। ठीक है। इसके बाद है ड्राइंग्स कितनी 2,40,000 की। तो ड्राइंग आपकी यहाँ पर नेट प्रॉफिट ऐड होगा, ड्राइंग माइनस होंगी 2,40,000 की। ठीक है। फिर क्लोजिंग बैलेंस हमारा 1,27,300 कैश एंड बैंक का। तो कैश एंड बैंक का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो हमारा बैलेंस शीट में आ जाएगा। ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, ये जो ट्रांजैक्शन दिए वो हम लिख ही लेंगे, बट इससे पहले ये स्टॉक्स क्लोजिंग बैलेंस से दे रखे हैं, इनको भी लिख लें। जैसे क्लोजिंग स्टॉक है हमारा 6,50,000 का, डेटर है 1,52,000 की। ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक कहाँ आएगा हमारा, यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। इसके बाद फिर क्या दिया है, डेटर का क्लोजिंग बैलेंस है 152, बीआर का क्लोजिंग बैलेंस है 75। तो डेटर का क्लोजिंग बैलेंस डेटर में जाएगा, और बीआर का क्लोजिंग बैलेंस बीआर अकाउंट में जाएगा। ठीक है।
इसी तरीके से क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस है, नहीं दिया है। बिल्स पेबल का क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है 1,40,000। ठीक है, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, तो वो हमारी बैलेंस शीट में यहाँ आ जाएगा। बिल्स पेबल दे रखे हैं, डेटर, और बिल्स रिसीवेबल। क्लोजिंग बैलेंस दो ही जगह जाएंगे ना, एक तो लेजर में और एक उनकी बैलेंस शीट में। यस, चलिए अब आगे पढ़ें। डिस्काउंट अलाउड दोनों की दे रखी है, डेटर्स की और क्रेडिटर्स की, तो इनके इम्पैक्ट डाल दें। 36,000 डेटर की है और 28,000 आपकी, तो यहाँ पर आ जाएगा बाय डिस्काउंट अलाउड 36,000, और क्रेडिटर में आ जाएगा टू डिस्काउंट रिसीव्ड 28,000। ये कहाँ जाएंगे? ये P&L में जाएंगे। टू डिस्काउंट अलाउड बाय डिस्काउंट रिसीव्ड, कितना? ठीक है, चलिए और पढ़ें। फिर लिखा है बिल्स इंडोर्स 15,000 के हैं, तो बिल इंडोर्स किए हैं तो BR से क्रेडिटर में चले जाएंगे, तो बाय क्रेडिटर्स इंडोर्स जो किए हैं, तो क्रेडिटर्स में आ जाएंगे टू बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, इसके बाद और पढ़ें क्या है। इसके बाद ठीक है, वो 6,000 रुपये का एनुअल प्रीमियम है, वो हम वर्किंग कर देंगे, और डेप्रीशिएशन देना है 15% से। ठीक है, और देखिए एक लास्ट लाइन लिखी है कि हम 10% ग्रॉस प्रॉफिट मेंटेन करते हैं ऑन सेल पर। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझिएगा कैसे। क्रेडिटर का हमें क्लोजिंग बैलेंस नहीं दे रखा है, बट बिल्स पेबल का दे रखा है, तो आप इसका टोटल करें तो ये आएगा 9,55,000। यहाँ पर आएगा 9,55,000। ये बैलेंसिंग फिगर आएगी 8,30,000। इसका मतलब क्या है कि ये क्रेडिटर्स ने दिए हैं बिल्स, तो ये क्रेडिटर्स में चला जाएगा 8 लाख जो बिल एक्सेप्ट करके हमने दिए हैं। ठीक है जी, ऐसे ही बिल्स रिसीवेबल अकाउंट का टोटल करें तो ये आ जाएगा 4,30,000 BR का टोटल, तो ये आएगा 4,30,000। तो बैलेंसिंग फिगर आएगी 3,70,000। ये किस में जाएगा? ये डेटर्स में जाएगा, तो डेटर्स में आप लिख देंगे बाय बिल्स रिसीवेबल, क्योंकि एक तरह से डेटर्स ने हमें जो बिल दे दिए ना वो आ जाएंगे ना। ठीक है ना, अब इसका टोटल करें तो ये हमारा 15 लाख है, 370, 18 लाख 80,000, 19,80,000, 20 लाख, तो इस तरफ का टोटल आएगा 20,68,000, 20,68,000। तो बैलेंसिंग फिगर क्या आएगी? बैलेंसिंग फिगर 20,68,000 में से 1,48 माइनस करें, 19,20,000। ये क्या हो गई?
क्रेडिट सेल। अब आपको असली गेम यहाँ से समझ में आएगा। क्रेडिट सेल आपकी आई 19,20,000। 19,20,000 का मतलब है जो टोटल सेल हो गई वो कितने की हो गई? अब 93 लाख की। आपको परचेज के बारे में नहीं पता है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से हमें परचेज निकालनी पड़ेगी। तो एक वर्किंग नोट हम बनाते हैं, और ये वर्किंग नोट हम ग्रीन कलर से बनाएंगे। कैलकुलेशन ऑफ परचेज कैसे निकलेगी समझ लीजिए। हमारी सेल है 93 लैक्स, ग्रॉस प्रॉफिट है 10%, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगी 90%। तो 90% कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब हो गया 93 लाख का 90%, तो 83,70,000। नाउ वी नो, क्या जानते हैं हम, दैट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। सो 83,70,000 इज इक्वल टू ओपनिंग कितना था मेरा 6,10,000 प्लस परचेज माइनस 6,50,000। ठीक है, और परचेज निकल आएगी, इससे कितनी आएगी 84,10,000। और ये कहाँ करेंगे, ये प्लेस कर देंगे किसमें, क्रेडिटर अकाउंट में। समझ गए आप? तो क्रेडिटर अकाउंट में हम बाय परचेज या बाय क्रेडिट परचेज हम प्लेस करेंगे वर्किंग नोट 1 से 84,10,000। ये आ जाएगा 89,90,000 और 89,90,000 से अब जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो क्या कहलाएगी, 6,10,000 आएगा। दैट इज अवर क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है ना? तो ये क्लोजिंग बैलेंस हमारा कहाँ चला जाएगा, एक तो क्रेडिटर आ जाएगा 6,10,000 यहाँ पर, और यहाँ पर आ जाएगी परचेज हाउ मच 84,10,000। ये 99,50,000, 99,50,000, तो इसमें आ जाएगा 9,30,000। ये ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन, तो ये ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, क्योंकि इसके आगे की जो एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत प्लेन होती हैं, इनमें कोई ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता है। ठीक है जी। इन पर उन्होंने बोला था कि डेप्रीशिएशन देना है कितना 15% से, तो 15,000 डेप्रीशिएशन दे दो, 85,000 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखें डेप्रीशिएशन 15,000। अब सिर्फ हमारा एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट रह गया है और कुछ नहीं रह गया है। गौर से देखिए, एक्सपेंसेस के अलावा हमारे पास कुछ नहीं रह गया करने के लिए। तो एक्सपेंसेस को हम समझ लें। एक्सपेंसेस में हमने एक तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग हम ऐड करते हैं और ओपनिंग आउटस्टैंडिंग हम लेस करते हैं। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग हमारी कितनी थी, वो बैलेंस शीट में दे रखी है 45,000, और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग हमारी कितनी है 5,000। तो ये प्लस करेंगे, ये हम माइनस करेंगे।
इसके साथ ओपनिंग प्रीपेड हम ऐड करते हैं, क्लोजिंग प्रीपेड लेस करेंगे। ओपनिंग प्रीपेड हमें दे रखा है, क्लोजिंग प्रीपेड हमें निकालना पड़ेगा। इसके लिए हमें एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। इस वर्किंग नोट को समझने के लिए ये वर्किंग नोट आपका 2 होगा। प्रीपेड इंश्योरेंस। क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमारी जो बैलेंस शीट बनती है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक बनती है, और जो हम इंश्योरेंस पे करते हैं वो हम पे करते हैं 1 अगस्त से 31 जुलाई तक का। ये हम इंश्योरेंस पे करते हैं। इसका मतलब कि अगर मैंने यहाँ पर 6,000 रुपये पे किए थे तो ये 8 महीने तो इस साल के हैं और 4 महीने अगले साल के हैं। तो 8 महीने इस साल का मतलब 4,000 रुपये तो इस पीरियड से रिलेटेड और 2,000 रुपया हमारा प्रीपेड इंश्योरेंस है ऑन 31 मार्च। ये हर साल की प्रैक्टिस है। ऐसे ही इसीलिए ये 1 अप्रैल को हमारे पास प्रीपेड था 31 मार्च को 2,000 रुपये। वो जो 2,000 रुपये हैं वो इस पीरियड के 4 मंथ तक के थे जो हमने लास्ट ईयर पे किए थे। 8 मंथ लास्ट ईयर में और 4 मंथ इस ईयर में। सो टेक्निकली जब ऐसा हो कि एवरी ईयर हम पे करते हैं तो नॉर्मली वो प्रैक्टिस हमेशा रहेगी कि जितना आपका क्लोजिंग प्रीपेड है उतना ही ओपनिंग प्रीपेड होगा। बशर्ते आपका इंश्योरेंस प्रीमियम चेंज ना हो। ठीक है, इसमें और कुछ ऐसे लाइन आइटम नहीं रह गए हैं। इसका टोटल करेंगे तो ये आएगा 9,58,000, 9,58,000। बैलेंस आपका नेट प्रॉफिट होगा, दैट इज 3,26,300, 3,26,300, 3,36,300। तो बैलेंस शीट का टोटल आएगा आपका 10,91,300। ठीक है, तो आप गौर से देख लीजिएगा, यही बैलेंस शीट में का टोटल आएगा। यहाँ पर बस आपको प्रीपेड इंश्योरेंस 2,000 रुपया और लिखना है। ये किससे आया था? हमारा वर्किंग नोट 2 से। ठीक है, आई होप पूरे कॉन्सेप्टली क्लियर होगा ये क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन था, ज़्यादा इसमें इंफॉर्मेशन दी हुई थी। थैंक यू वेरी मच।